नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, उन सभी को देखिए। हमारे चैनल में पीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम लोग रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। क्लास का समय है सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे और सामान्य हिंदी क्लास शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस में मिलती है। तो अपनी तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ देखिए, जुड़ जाइए। आप क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। अ, आप देखिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस क्लास की जो पीडीएफ होती है उस को डाउनलोड करें। दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ग्रैमी अवार्ड है इसकी बात करें तो देखिए, अंग्रेजी भाषा में संगीत के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट उपलब्धियां होती हैं उनको दिया जाता है। तो जो ऑप्शन आपको सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन। और जो ग्रैमी अवार्ड होता है संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, आपका देखिए क्या पूछा गया, दूसरा नंबर है। सेकंड नंबर आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही है, मतलब कौन सा कथन सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। सेकंड नंबर। तो देखिए, 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया, आपका सही कथन हो जाएगा, ठीक है। 1947 के बाद आपका जो बोर्ड का न्यायिक विंग था वो इलाहाबाद में कार्यरत करता रहा, लेकिन जो प्रशासनिक विंग था उसको लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। तो जो ऑप्शन का ए दिया दिया उस दो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। और नंबर आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है। तो यूनाइटेड किंगडम के पास, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम का कोई मूल संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, याद रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्या पूछा गया है, चौथा नंबर है। निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक मतलब कंपाउंड आंखें होती हैं। तो आपका हो जाएगा ड्रैगन मक्खी की, ठीक है। जो ऑप्शन ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका पांचवा नंबर आपसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। पांचवा पे आपसे पूछ रहा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित थी। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करते थे कि ये सिंधु और झेलम के बीच, ठीक है। जो ऑप्शन ए थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो तक्षशिला महा विश्वविद्यालय था आपका सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित था। तो जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका छठा नंबर आपसे क्या पूछा है। छठा है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो आपके इंद्र देव थे, ठीक है। जो ऑप्शन ए थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आपका सातवां नंबर आपसे क्या पूछा गया, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है। भारत में बंजर भूमि का हिस्सा सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है। आपका उत्तर हो जाएगा सबसे और राजस्थान का, ठीक है। जो ऑप्शन डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका आठवां नंबर आपसे क्या पूछेगा, अच्छे से देखिएगा ध्यान से। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सैडल चोटी है, ठीक है। जो ऑप्शन डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका नौवां नंबर आपसे क्या पूछेगा, अच्छे से ध्यान से देखिए। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों, कोशिका विभाजन द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 10वां नंबर है, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया है। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली। तो चलिए आप देखिए, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जो ऑप्शन डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो ऑप्शन डी दिया तो आपका राइट आंसर होगा। और दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के नाते इसको 26 दिसंबर 2007 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको अ, शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, गिनीज बुक में इसको शामिल किया गया था। याद रखिए, जो ऑप्शन आपका डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 11 नंबर है। 11 नंबर आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हार्मोन्स स्त्रियों में पाया या पाए जाते हैं, बताइए। स्त्रियों में पाए जाने वाला जो देखिए हार्मोन्स होता है उसको देखिए आपका क्या कहते हैं। एक मिनट रुक जाइए। तो स्त्रियों में जो पाए जाने वाला हार्मोन्स होता है उसको देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों पाए जाते हैं। जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्त्रियों में पाया जाना जो हार्मोन्स होता है वो देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं। तो जो ऑप्शन बी दिया जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 12 नंबर 12 नंबर है। आपसे देखिए ध्यान से क्या पूछा गया है। 12वें पे निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्कूबा डाइविंग में। ठीक है, जो ऑप्शन डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 13 नंबर। आपसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। 13 है, भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवड़ावरी से लिया गया है जिसका अर्थ नमकीन नदी है, बताइए। लवड़ का अर्थ होता है नमकीना खारा, तो उससे लिया गया है। तो बताइए कोई किस नदी का संस्कृत में नाम है, बताइए। तो लूनी नदी का है। ठीक है, जो ऑप्शन डी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लूनी नदी की बात करें तो पश्चिम राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक नदी है। जो ऑप्शन डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 14 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो देखिए GSLV M के तृतीय। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। GSLV M के थर्ड जो था आपका लॉन्च वाहन मिशन था जो चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आपका 15 नंबर है। ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछेगा। 15 पे कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, जो ए दिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है। 16 नंबर है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ठीक है, तो यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और उसमें से आपका सही कथन हमको चुनना है। तो चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत पर शासन किया था, सही है। और यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी के उत्पन्न हुआ था, गलत है। अगर तमिल में हुआ था तो वहाँ पर गंगा नदी है ही नहीं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया जाए एक सही है और दूसरा आपका गलत है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिल की बात हुई तो तमिल में अपना क्या बोलते हैं, गंगा नदी नहीं है। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका
17 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछेगा आपका। 17 पे निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति देखिए भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 18 नंबर है, देखिए क्या पूछा है। 18 पे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC में कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 9 होते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 19 नंबर, आपसे क्या पूछा गया है। सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कार कौन है? आविष्कारक कौन है? सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक आपसे पूछा है, तो इसके आविष्कारक आपके हो जाएंगे देखिए एंडर्स सेल्सियस, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 20 नंबर है। वैसे निम्नलिखित का मिलान कीजिए, खेल दिया गया है उसका ट्रॉफी गया है, ट्रॉफी दिया गया है उसका खेल दिया गया है, तो उसका मिलान करता है ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी की बात करें तो भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, तो जो ऑप्शन यहाँ पर बी दिया गया दोस्तों ए का बी के पहले का आपका बी के साथ मिलान हो जाएगा, जो संतोष ट्रॉफी है। तो संतोष ट्रॉफी देखिए यहाँ पे आपका फुटबॉल होता है, ठीक है। फुटबॉल प्रतियोगिता होती है जो संतोष ट्रॉफी होती है, इंडिया में फुटबॉल ट्रॉफी होती है, याद रखिएगा। और जो आपका हॉकी है, सॉरी, हॉकी का आपका देखिए अजलान शाह कप हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों इसके साथ आपका इसका मिलान हो जाएगा BAC, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ईरानी ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से होता है, और जो संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल में दिया जाता है, और अजलान शाह कप होता है वो हॉकी में दिया जाता है। तो जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपसे, आपका क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर है। तमिलनाडु में जल्लीकुट्टी किस त्योहार का एक हिस्सा है, बताइए। जल्लीकुट्टी तमिलनाडु में किस त्योहार का एक हिस्सा है? तो पोंगल का, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, आपसे क्या पूछा गया है। 22 नंबर, ध्यान से देखिए। 22 पे आपसे क्या पूछ रहे हैं। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? चीनी मुद्रा की बात हो रही है, उसको क्या कहा जाता है? तो चीनी मुद्रा को देखिए रैम रेमनी निबी, ठीक है। रेमनी निबी जो कहा जाता है, जो ऑप्शन आपका पे सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 23 नंबर, क्या पूछा गया आपका। 23 नंबर है। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, बताइए। कौन सा रसायन होता है जो आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो बेरियम क्लोराइड, ठीक है। जो ऑप्शन सी दिया है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 24 नंबर, 24 नंबर है, आपसे क्या पूछा है ध्यान से देखिए। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो आर्मेनिया की मुद्रा को देखिए ताम्र कहते हैं, ताम्र, ठीक है। दाम द्राम द्राम कहा जाता है, ठीक है, द्राम। जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 25 नंबर है, ध्यान से देखिए। आखिरी क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? स्थलीय सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या पूछा है आपसे? तो म्यांमार है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, हमें कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रश्न होगा, हमें पूछ लीजिएगा कमेंट में। और अ, सभी को पता है ना टारगेट कितना है आप सभी का, 280 प्लस का टारगेट है। तो क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग अच्छे से और ध्यान से, ठीक है। तो आपका सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे क्लास में पहली बार है क्लास में, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्लास को शेयर कीजिए। जो बीएड परीक्षा दे रहे हैं आपके साथी या भाई बहन जो भी होंगे दोस्त, उनकी हेल्प होगी। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय,
जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।